हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखारा फ्रॉम एनआईडी भोपाल। देखो यार, मुझे कंटिन्यूअसली अभी बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि भैया मुझे जे मेंस का कट ऑफ क्लियर करना है जिससे मैं जे एडवांस में अपीयर हो सकूं। तो उसके लिए आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए जिससे कम टाइम में मैं नियरली 100 स्कोर कर सकूं, क्योंकि 100 मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं 100 मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, चाहे आप जनरल के हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाना है। ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स पे आपके 91 92 93 तक बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट। तो वो चीज है। तो मैं आज वही आपको बताऊंगा और मैं डे वाइज प्लान भी बता दूंगा कि 7 दिन में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं जिससे आपके 100 मार्क्स आ जाए। और देखो यार, बहुत सारे बच्चों की एक और चीज कमेंट आ रही थी कि भैया मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी है नहीं और टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आ रहा है, तो क्या मैं अर्ली ड्रॉप ले सकता हूं? मतलब मैं अपनी ड्रॉप ईयर की ही प्रिपरेशन कर रहा हूं, सेकंड अटेम्प्ट छोड़ दे रहा हूं। तो देखो यार, आपने फॉर्म तो डाला ही है, तो अभी बेटर क्या है? बेटर ये है कि यदि आप ड्रॉप भी लेते हो ना, तब भी आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे, कोचिंग भी बहुत ज्यादा स्लो चलती है। तो उससे बेटर ये है कि अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो उसके लिए तुम फाइट मार लो। देखो यार, यदि तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारे 100 मार्क्स आ सकते हैं और तुम जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर करके जेई एडवांस में अपीयर होने का तुम्हें मौका मिलेगा। और यदि भगवान की कृपा रहेगी तो तुम जेई एडवांस का भी कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ठीक है, यदि तुम्हारी कैटेगरी का और थोड़ा सा फायदा होगा तो तुम जेई एडवांस का भी कट ऑफ क्लियर करके जेई एडवांस को क्लियर कर लोगे। और उससे बेटर कुछ नहीं है यार कि तुमने मेंस और एडवांस दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए, फिर इस पॉजिटिविटी के साथ तुम ड्रॉप ले लेना। शायद यदि तुम्हें अच्छी रैंक नहीं मिलती है तब तो मैं यही बोलूंगा कि अभी तुम्हें कम से कम कट ऑफ तो क्लियर करना ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद जे एडवांस में अपीयर होना है, जिससे कम से कम जे एडवांस का एटलीस्ट एक बार रियल एग्जाम में फील क्या होता है वो तुम ले सको, जिससे ड्रॉप ईयर में जब तुम जे एडवांस देने जाओगे तो वो सेकंड टाइम तुम्हारे पास होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप जे एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, जे मेंस का कट ऑफ, और जे एडवांस में अपीयर होते हो, तो तुम्हें एक बार मौका मिल जाएगा जे एडवांस में अपीयर होने का। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बता देना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप नोट्स नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो आप सिर्फ केवल स्क्रीनशॉट ले लो। वन शॉट की जो लिंक है, जो जो चैप्टर्स है उनके वन शॉट आप देखोगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद रिवीजन आपको हर दिन कैसे करना है वो समझो। देखो, 7 दिन की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि पहले जैसे जो भी चैप्टर मैं बताऊंगा वो आपने कर लिया, उसके बाद जब आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पहले चैप्टर का रिवीजन करना है, तीसरे दिन पिछले 2 चैप्टर का, चौथे दिन पिछले 3 चैप्टर का, ऐसे 7वें दिन पिछले 6 चैप्टर का रिवीजन करोगे तो हर दिन तुम्हारा जो है वो रिवीजन होते हुए होता जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तुम कर सकते हो 22 और 23 के प्रीवियस ईयर जल्दी जल्दी से कर लेना है तुम्हें, इजी तो तुम पे बनी जाएगी। मॉडरेट लेवल पे ज्यादा ध्यान देना है और टफ तुम छोड़ देना। ठीक है, केवल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे तुम्हें फोकस करना है और 2 से 3 टेस्ट दे देना कैसे भी करके टाइम निकाल के। यदि हो सकता है आपका जो पेपर है वो एंडिंग में हो, 15 अप्रैल तक पेपर चल रहे हैं तो कहीं पे भी आपका पेपर हो सकता है, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए आप 2 से 3 एटलीस्ट टेस्ट तो दे ही देना। चलो, अब कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको करना है पहले ही दिन, वो चैप्टर है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। अब ऑफकोर्स ये चैप्टर एक आप बोल सकते हो कि भैया ये एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर 4 चैप्टर आ रहे होते हैं, लेकिन आप ये केवल एक दिन के अंदर कर सकते हो, जिसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, देन एटम्स पढ़ना है, न्यूक्लियाई पढ़ना है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है। बहुत सारी चीजें डिलीटेड है। ट्रांजिस्टर आपका जो सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को वो डिलीटेड है। ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी भी बच्चों को टफ लगती है, वो भी डिलीटेड है। तो अब ये जो चारों टॉपिक्स हैं आप केवल एक दिन के अंदर सुबह से यदि आप बैठोगे शाम तक आप खत्म कर दोगे। बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, सब कुछ भूल जाओ, पास्ट फ्यूचर सब कुछ भूल जाओ, बस उस दिन पे फोकस करो और क्वालिटी आवर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ाई करो। आप एक दिन के अंदर चारों चैप्टर खत्म कर दोगे और यहां से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मान सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में जो 4 पार्ट हो गए, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां से आप 4 क्वेश्चन अंडर कंसीडर कर सकते हो। फिर इसके बाद दूसरे दिन इसका रिवीजन करना, सुबह सुबह थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के फिर आपको करना है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, अब यहाँ पे भी आपको 4 चैप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले तो आपको टेम्परेचर की यूनिट्स जो है उनका कन्वर्जन मिलेगा, फिर इसके बाद कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन मिलेगा, देन ट्रांसफर ऑफ हीट आपको और उसके जो लॉज हैं वो आपको मिलेंगे, फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो चैप्टर्स हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यदि आप अगेन सुबह से बैठ के शाम तक करोगे तो ये चैप्टर्स आपके हो जाएंगे और यहां से भी आपके 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों चैप्टर आपको एक दिन में कवर करना है। 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों से 2-2 हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग में जितनी भी थ्योरीज हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, फजान्स रूल है आपके पास, इसके बाद जो बीपीटी है, बीएससीपीआर है, ऐसे यहाँ पे भी आपको जो वर्नर थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो बैलेंस वन थ्योरी है, जो आइसोमेरिज्म है, इसमें जो यूजेस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो सारे आपको पढ़ने हैं। यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 इधर से 2 इधर से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। 4 से 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और
हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एक एक दिन में ये चैप्टर हो जाएंगे यार, बस डिटर्मिनेशन के साथ सुबह सुबह उठ के रात तक अच्छे तरीके से पढ़ाई तो करो, 13 से 14 घंटे इफेक्टिवली, 7-8 दिन की बात है। यदि इतना इफेक्टिवली तुम पढ़ लेते हो तो आराम से तुम्हारा जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सब आपको पढ़ना है। देन इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंटरमीडिएट्स, उनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह ये। फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, फिर हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्किन्स, अल्काइंस, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन। इतना यदि आप कर लेते हो तो यहां से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट तो इतने आने ही आने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स में आपको करना है वेक्टर एंड 3D, एक ही दिन में प्लस कॉनिक सेक्शन। अब बात ये आती है भैया ये एक दिन में कैसे कवर होगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार वेक्टर एंड 3D जो है उसमें प्लेन आउट है यार। वेक्टर एंड 3D का जो मेजर पोर्शन था वो प्लेन ही था और वो आपका आउट हो चुका है। और कॉनिक सेक्शन में भी जैसे टेंजेंट की जो पॉइंट फॉर्म वगैरह लिखते हैं, फैमिली ऑफ इक्वेशंस वगैरह है, वो भी डिलीटेड है। टेंजेंट है नॉर्मली कुछ सेक्शन जो है वो डिलीटेड है, वो आप देख लेना। तो कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आप पैराबोला को थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो आपको एलिप्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और एलिप्स का ही कॉपी होता है हाइपरबोला। तो मेरे हिसाब से आप एक दिन में ये चीजें कर सकते हो। और यहां से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, एटलीस्ट बता रहा हूं, 4 से 5, 6 भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 4 तो आने वाले हैं यहां से, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से पहले सुन लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन पीरियोडिक टेबल एंड डीएनएफ ब्लॉक। ये एक दिन में कैसे होंगे? अब भैया क्या बात कर रहे हो, एक दिन में कैसे होंगे? देखो ध्यान से सुनो। आपने मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पे बोर मॉडल पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हो। यहाँ पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेम चीजें हैं, बोर मॉडल पढ़ोगे और थोड़ी सी और थ्योरीज मिल जाएंगी। स्पेक्ट्रम आप यहाँ पे पढ़ोगे, इमिसिव स्पेक्ट्रम वगैरह, ठीक है, वो चीज है। इसके बाद क्वांटम नंबर तो डेफिनेटली पढ़ना ही होता है, एनएलएम वगैरह। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो रूल्स होते हैं, अबव प्रिंसिपल वगैरह, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो 4 ट्रेंड होते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, और इसके बाद जो ऑक्साइड्स का नेचर, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, वो आपको पढ़ना है। एंड इन द लास्ट जो डीएनएफ ब्लॉक होता है, जिसमें स्पेशली KMnO4, K2Cr2O7 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ना है। यदि आप ये करते हो तो यहां से भी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ट्रस्ट मी, आप एक दिन के अंदर कर लोगे। क्वांटम नंबर बहुत छोटा सा है, ऐसे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पीरियोडिक टेबल में 4 ट्रेंड है ओनली, और डीएनए ब्लॉक में स्पेशली KMnO4 और K2Cr2O7 आपको पढ़ना है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, वो भी आप देख लेना, डीडी ट्रांजिशन, कलर वगैरह देख लेना, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद 7वें दिन में मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। यदि आपके पास 8 दिन मिलते हैं तो और बढ़िया है। यहां पे आपको करना है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्लस रे ऑप्टिक्स। एक ही दिन के अंदर ये दोनों चैप्टर करने हैं, ठीक है ना। दोनों से 2-2 आएंगे तो 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। और यदि आपके पास 7 ही दिन है तो इसमें आपको देख लेना है कि आप कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और ग्रेविटेशन, यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब ग्रेविटेशन क्यों? क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लेते हो तो ग्रेविटेशन में आपको, यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और ग्रेविटेशन करते हो तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो या तो आप ये दोनों चैप्टर कर लेना या फिर ये दोनों चैप्टर कर सकते हो आप। और यदि आपके पास 8 दिन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये 7 दिन का प्लान ना बना के आप 8 दिन का प्लान बना सकते हो। यदि आपका पेपर थोड़ा सा लास्ट में होता है 15 अप्रैल तक, तो आप यहां से काउंट कर लीजिए 32 क्वेश्चंस आने हैं यहां से, 32 क्वेश्चंस आने हैं यहां से। और मैं आपको बता रहा हूं 32 क्वेश्चन तो देखने को मिलने ही मिलने हैं। और एक दिन के अंदर आप एक सेक्शन कवर कर सकते हो। और यहां से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन यदि आप बना लेते हो पेपर में तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, जिस पर आपका जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।